आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के प्रगति और समाज की कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम प्लस 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रगति और समाज के निबंध के निबंधकार संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया? यह वाद विवाद संवाद से लिया गया। 1 का डी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। 2 का ए। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह कौन सी रचना है? ए में अर्धनारीश्वर, बी में ओसलीना, सी में प्रगति और समाज, डी में तिरस। इसका सही आंसर सी, प्रगति और समाज। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह का गुरु कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 4 का कितना होगा? बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? कहाँ से की थी? BAHU से। 5 का सी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रगीत कैसा काव्य है? गीत काव्य है कि आत्मपरक काव्य है कि प्रबंधक काव्य है कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। 6 का सी। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का हाथ की तरह गर्म और सुंदर होने चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? किनका अंश है? यह केदारनाथ सिंह का अंश है। 7 का ए। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन काव्य है? ए में है गीति काव्य, बी में है मुक्त काव्य, सी में प्रबंधक काव्य, डी है इनमें से कोई नहीं। 8 का कितना होगा? सी। क्या है? प्रबंध काव्य। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष स्वीकार है यह कविता किनकी रचयिता है? किनका है? नागार्जुन की है या मुक्ति बोध की या केदारनाथ सिंह की या त्रिलोकी की? किनका है? या मुक्ति बोध की है। 9 का बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सच्चे अर्थ तथा प्रगत आत्मा का आधार क्या है? क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्त। 10 का सी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर किसने यह सातों सागर पर एक कीपिन से ही मानो हार यह किस कवि की कविता का अंश है? किनका अंश है? ए में है शमशेर सिंह बहादुर, बी में मुक्ति बोध, सी में नागार्जुन, डी में त्रिलोचन। किनका है? यह शमशेर सिंह बहादुर जी का है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नागार्जुन के काव्य संसार की प्रगति और नायक के अव्यक्त किस प्रकार का है? यह निष्काव्य पकड़ से है। 12 का सी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह को कविता के नए प्रतिमा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कब मिला? 1971 ईस्वी में। नवाब सिंह का नया प्रतिमा का साहित्य अकादमी कब मिला था? 1971 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तनगरीर यह किसकी कविता है? ए में मुक्ति बोध, बी में त्रिलोचन, सी में नागार्जुन, डी में निराला। किनकी है? यह
नागार्जुन का है। 14 का सी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाज सिंह के 1970 में किस विद्यालय में हिंदी विभाग का अध्ययन पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे? किस कॉलेज में हुए थे या जोधपुर विश्वविद्यालय में हुए थे? 15 का डी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? किनकी रचना है? या नवाब सिंह की है। 16 का बी। दूसरी परंपरा खोज किसने की थी? नवाब सिंह। चलो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया की कवि है? कौन प्रलय की छाया कवि है? ए में है निराला, बी में पंत, सी में जयशंकर प्रसाद, डी में राजकुमार शर्मा। किनका है? यह जयशंकर प्रसाद की है। 17 का सी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 18 का क्या हुआ? डी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 18 का डी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता के लिए एक प्रतिमा का लेखक कौन है? यह किनका है? यह नमवर सिंह का है। 19 का डी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाज गई दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? किनकी है? तय तो तय यही थी। 18 का डी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूं, यह किसकी कविता है? किनकी कविता है? यह मुक्तिबोध क्या है? 21 का ए। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाज सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। 22 का ए। नवाज सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक नवाज सिंह जी की है? कौन सी है? पिथराज रासो की भाषा। 23 का बी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक नवाज सिंह की नहीं है? कौन सी नहीं है? ए में है बल कलमों कुड, बी में इतिहास का आलोचना, सी में तीरछ, डी में दूसरी परंपरा की खोज। 24 का क्या हुआ? सी तीरछ की। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम का शक्ति पूजा किनकी कविता है? किनकी कविता है? निराला जी की। 25 का डी। रामदास शक्ति पूजा किनकी कविता है? यह निराला जी की है। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक समाज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 26 क्या है? सी नमवर सिंह। प्राकृतिक समाज के लेखक कौन है? नमवर सिंह। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नमवर सिंह की द्वारा लिखित प्राकृतिक समाज क्या है? आलोचना है कि निबंध है कि एकांकी है कि आत्मकथा है? क्या है? यह निबंध है। 28 का बी। 27 का बी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन सी कृति पर? कविता के एक नई प्रतिमा पे। 28 का ए। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवाब सिंह का प्रधान संपादक कौन थे? हंस के थे या सरस्वती थे या वाग्स थे या आलोचना को क्या कहते हैं? चैत्रमासिक को क्या थे? आलोचना थे। 29 का डी। चलिए दोस्तों आज की अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कामायनी की कवि कौन है?
ए में है सुमित्रानंद पंत, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है महादेवी वर्मा, डी में है निराला। क्या होंगे? किसका? बी, जयशंकर प्रसाद। चलो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।